हम लोग का जो दूसरा चैप्टर है ये बहुपद वाला, इसमें से आपको कितना नंबर आ सकता है एग्जाम में? हम नॉर्मल शुरू में ही बोलते आ रहे हैं कि सब में लगभग सर 10 नंबर तो आता ही आता है। लगभग चैप्टर में तुमको 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 से प्लस सब में मिलता है। उससे से नीचे किसी का नंबर ही नहीं आता है। इतना में से सिर्फ आपको मिनिमम भी तो 4-5 ऑब्जेक्टिव आराम से समझ में आ जाएगा। देखना पूरा बहुपद अगर पढ़ लेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा एकदम आराम से। 8 नंबर 10 नंबर सब्जेक्टिव में मिलेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, लेकिन 5 से प्लस रहेगा। इतना तुम 100% श्योर रहो कि 5 नंबर से हम ज्यादा जानेंगे। अगर इतना सुन सिर्फ जानते हैं तो मिनिमम भी तो 2 हम लोग का ऑब्जेक्टिव आराम से क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी हम पूछेंगे भी और देखते हैं। पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद। तो पहला चीज हेडिंग का मतलब सर कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक तरह का बीजीय व्यंजक, ये 9 में पढ़ लिया है बढ़िया से। बीजीय व्यंजक को ही हम लोग बहुपद कहते हैं, चाहे जैसा भी रहे, ठीक है ना। 2x रहे, 3x रहे, 3x स्क्वायर प्लस 2 रहे, क्यू रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कैसे भी रहेगा, ये सभी को हम लोग बहुपद ही बोलते हैं। मतलब कि बीजीय व्यंजक को हम लोग सीधा सीधी बहुपद बोलते हैं। और बहुपद के जो माथा पर आता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। तो हमारा जो यहाँ तक है ये सब 9 क्लास का बात है। हम लोग का एक्चुअली में 10 का यहाँ से शुरू होगा। तो बहुपद के भी घात के बारे में आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे कि माथा पर जो रहता है उसको घात बोलते हैं। एक घात रहेगा माथा पर। अब वैसा सिचुएशन में हम लोग समझेंगे सर कि घात रहेगा माथा पर, तो 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात जो भी रहता है, तो वैसा सिचुएशन में घात के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि रहेगा कहाँ घात, चर, चाहे वहां x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, चर के माथा पर रहना चाहिए, उसको घात कहेंगे। चर के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे में 4x प्लस में 2। अब इसमें देखो कि घात कितना है सर, किस पर सर? चर मतलब x पर। x पर कितना है घात? 1 नुकाल है। माथा पर 1 नुकाल है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे घात। क्वेश्चन एग्जाम में फिर ये भी पूछेगा कि निम्न में से एक घात वाला कौन वाला बहुपद है, तो वैसे पकड़ में आ जाएगा। इसी को पूछ सकता है कि गुणांक क्या है, x के गुणांक क्या है। तो x के पहले कितना गुना है? 4, तो 4, तो 2 नंबर हो गया क्वेश्चन और का। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है हिंदी में कि x में घात 1 का बहुपद है। यहाँ तक ये सब हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं, बस यहाँ से यहाँ नीचे हम लोग को समझना है 10 क्लास के लिए। रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला को ही रैखिक बोलते हैं, ठीक है ना। एक घातीय बहुपद भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्योंकि इसका माथा पर एक ही रहता है। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यह एक घातीय, ठीक है ना। जैसे हम सर देखो 2x माइनस में 3, कुछ नहीं है तो माथा पर एक नुकाल है सभी का। रूट में 3 और 1 से एक माथा पर एक नुकाल है। y के ऊपर में भी एक नुकाल है, इस पर भी सभी जगह पर। यहाँ 32 नहीं, जेड है ये, ठीक है ना। 3 जेड और यहाँ पर यू के ऊपर में, मतलब कि कोई भी अक्षर रहे बस अक्षर पद के बाद में होना चाहिए। तो ABCD वाला भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन बाद में होना चाहिए, इसके बाद में। और उन सबके माथा पर जितना रहेगा उतना ही घात हम कहेंगे। तो 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात। वही चीज तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमको एग्जाम में ये भी पूछेगा कि कौन रैखिक बहुपद निम्नलिखित में से नहीं है, तो हम उसको क्या बताएंगे? 2x प्लस में 5 माइनस में x स्क्वायर। अब देखो इसमें स्क्वायर चला गया है तो ये तो 2 गुना घात हो गया, तो ये तो रैखिक नहीं है। अब इस पर माथा पर 3 हो गया तो ये भी नहीं है, मतलब ये सब रैखिक बहुपद नहीं है। तो रैखिक बहुपद माथा पर 1 रहेगा वही, बाकी नहीं। सीधी बात है, सब काम खत्म। द्विघात बहुपद में घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, मतलब जेकर माथा पर 2 रहे, ठीक है ना। द्विघात शब्द यानी क्वाड्रेट शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है वर्ग। क्वाड्रेट शब्द से बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल में y का स्क्वायर माथा पर देखो 2, 2x स्क्वायर देखो माइनस में x स्क्वायर प्लस में रूट 3 और x है, माथा पर x स्क्वायर है मतलब 2 है। इसमें भी देखो u के माथा पर 2 है, 2 है, सभ्य के माथा पर 2 है, वर्ग चढ़ा हुआ है, स्क्वायर है। तो इन सभी को हम लोग बोलेंगे सर कि ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात में सर
घात 3 का बहुपद को त्रिघात कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, माथा पर सबके 3 है, एक गो भी रहेगा तब भी वो है बहुपद, ठीक है। माथा पर 3 3 3 सभी में देखो तुम, ये वाला यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक सेंटेंस है, क्योंकि बीच में कोई कॉमन नहीं है। 3x³ माइनस में 2x² प्लस में x माइनस में 1, ये पूरा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके माथा पर 3 है तो त्रिघात है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है व्यापक रूप, ये भी एग्जाम में पूछता है। मतलब कि एक घात, दो घात, तीन घात एकने में से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा और एकने का व्यापक रूप हम लोग कैसे लिखते हैं वो आएगा। तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। अभी पूछते हैं क्वेश्चन, अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a है, 9 मत समझ लेना, ठीक है ना। ये है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि अगर पहले वाला, ये पहले वाला और ये वाला, ये सबको हम लोग वास्तविक संख्या समझते हैं, मतलब कोई अंक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और a इक्वल नॉट 0, अगर कभी भी यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात तो रहेगा ही नहीं, तो फिर तो ये को खाली बचेगा, तो ये रैखिक हो जाएगा फिर। तो कभी भी a के वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। और इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का भी सबसे सरल व्यापक रूप होता है इसे x, यहाँ पर स्क्वायर लिखा क्यों ना, ax³ bx² cx प्लस में d। मतलब हमको 3 घात बोला था, ऊपर माथा पर 3 रहेगा और जितना रहेगा उसके साइड से धीरे धीरे घटते चला जाएगा। इसमें देखो स्क्वायर था तो फिर x आया, फिर कोई भी पद रह गया, मतलब 0। मतलब सीधी सीधी बातें हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन है ऐसे में एक्चुअली में x² bx प्लस में c के माथा पर 0, क्योंकि एरा पर 2 है, एरा पर 1 है, एरा पर 0 है, तो सभी में x है लेकिन एकरा में छुपल है x, बात ये है, ठीक है ना। तो जैसे जितना घात रहेगा उसका जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा वो माइनस में होता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ से जा रहा है घटते हुए ऑटोमेटिक रुक गया 0 पर जाकर के। इसमें 3 में भी 3 हुआ, 2 हुआ, फिर इस पर 1 है, फिर यहाँ पर 0 हो गया, x के पावर 0। तो हम लोग को इसको भी फॉर्मूला को याद रखना है कि x³ bx² cx प्लस में d। तो यहाँ पर भी क्या है सर, इसमें भी तो x छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ऐसे है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। और इसमें भी a के वैल्यू अगर 0 हो जाएगा सर तो त्रिघात रहेगा कैसे, नहीं रहेगा। तो हमको a का वैल्यू कभी 0 नहीं लेना है। अब इतना सारा क्वेश्चन में हम देखते हैं सर कि एग्जाम में वाकई में आया है कि नहीं आया है, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में बात करेंगे। तो इस पर पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा है, 2023 में और 2011 में पूछा है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, कौन है त्रिघात का व्यापक रूप, यही वाला, ऑप्शन में ये वाला है। तो आंसर हो गया एकदम डायरेक्टली यही दे दिया फॉर्मूले की बार में। चलिए ये भी पूछ लिए। 2021 में पूछा है सेकेंड सिटिंग में, बहुपद y² माइनस में 6y प्लस में 8 का घात है, कितना घात है, y² माइनस में 6y प्लस में 8, कितना इसका घात है, y² माइनस में 6y प्लस में 8, इसका घात कितना है, इसका घात 2 है। इतना सुन भी सोच रहे हो एकदम बोलने में, अरे अवजिया बोल रहे थे खन्ने पकड़ में आना चाहिए कि स्क्वायर बोल रहा है कि 3 बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, आवाज में पकड़ा गया था बात, लेकिन तुम लोग सोचा कि यार लिखे दो सर। हाँ एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं जब बोल दिया तो हम कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे कि हमको ये चीज नहीं होना चाहिए, जेरम मिलेगा हम वही ऑप्शन लगा देंगे। हम बोलते हैं सुनिए, माइनस में 7 बहुपद है ना भाई, ये y² प्लस रूट में 2, ये भी है 3 रूट में x प्लस 2x प्लस 7, यहीं पर पकड़ा गया, रूट में चला गया है। तो उसके बाद हम क्या ही ऑप्शन पढ़े, बात पकड़ में आ गया ना। अच्छा फिर से आगे, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, मतलब एक, हाँ रेखीय, तो रेखीय क्या बोलेंगे, 2x माइनस में 5, यही तो हो गया जी, पहले ही है। फिर सब में क्या है, सब में स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर है, क्यूब है, सब में चढ़ा है, लेकिन इसमें नहीं चढ़ा है, तो हमारे पास में आंसर यही होना चाहिए, यही सीधी बात है। फिर से है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से ध्यान से सुनिए, फिर ध्यान से समझिए। बहुपद नहीं है, रूट में 5 x² माइनस में 3 रूट 2 x प्लस में 4, ये तो बहुपद है सर। अभी इन सभी पर भी क्यों चढ़ा है, ये भी है, x प्लस 1/x, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये बटम चला गया। कंडीशंस क्या था, बटम नहीं जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, रूट में नहीं जाना चाहिए, ये तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब ये नहीं है।
अभी और एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। रैखिक अभी तो अंत समझा ना जी। रैखिक बहुपद एक घात वाला, ये रैखिक बहुपद, दोनों एक ही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर से 2/3 x प्लस में 1, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1/x माइनस में 1 और x क्यूब। बट्टा वाला यार तुम लोग कैसे भुला जाते हो बार बार? कंडीशंस को तुम लोग ध्यान से सुन ही नहीं पा रहे हो। जैसी बट्टा आ गया नीचे में x चला गया तो नहीं, 1/x माइनस में बट्टा में चला गया ना, नीचे बट्टा में गया, भिन्न के रूप में हो गया, माइनस में हो जाए पावर में, तो ये सब नहीं होगा। पहले ही बात पकड़ में आ रहा है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है लेकिन आप सुन कम रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग में कुछ चल रहा है, आप सुन कुछ रहे हैं। हम कितना सिंपल सा बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हम क्या फोकस करेंगे? नहीं वाला देखते हैं, कौन वाला नहीं वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुमाते रहेंगे। और हम बोल रहे हैं 2/3 x है, मतलब कि 2/3 अलग है, x अलग है, तो गुना में है x प्लस में 1। सिंपल सा है सर जी। अभी x बटन नहीं दिया, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी समझ मारे कि तो द्विघात है, ये तो है ही। 1/x, 1 बट्टा के नीचे है x माइनस में 1, तो ऐसे ना है, 1 बट्टा के नीचे x माइनस में 1। तो यहाँ से हम लोग को बोलते बोलते समझ में आ जाना चाहिए था। और जो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है तो वो उतना ध्यान से देखेगा, फट से देख करके आंसर मार देगा, समय तुरंत बच जाएगा उसका। बहुत सारा क्वेश्चन है, बस इतना हम ऐसा ही टेम्पोररी पूछ लिए हैं कि हाँ सर जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में है। बस पीछे में जो भी कुछ जान रहे थे हम लोग कहाँ तक जाने थे? त्रिघाती वाला तक, 3 घात वाला। अभी उसके बाद में थोड़ा सा पॉइंट्स और बचा हुआ है। कभी अगर ऐसा रहता है, यदि p ऑफ x में कोई बहुपद है, यानी कि x के वैल्यू में जैसे 2x स्क्वायर 3x कुछ भी रह सकता है, और k कोई वास्तविक संख्या है, तो p ऑफ x में k का कोई x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या p ऑफ x बराबर में k। अब इसका क्या मतलब है? सर मान कहलाती है। सपोज दैट मान लेते हैं सर कि एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, या कुछ भी है, या तो गिनती में कोई मान लेते हैं कि सर 2x स्क्वायर 3x प्लस में 1, कुछ भी रहता है। ऐसा सिचुएशन में अगर यहाँ पर x है ना सर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात। लेकिन अगर यहाँ पर k रहे सर, या यहाँ पर k रहे, तो हम इसको p ऑफ k लिखेंगे। अगर k रहेगा तो p ऑफ k का यूज कर सकते हैं, मतलब कि x की जगह पर हम k कर सकते हैं, y रहेगा तो y कर सकते हैं, z रहेगा तो z कर सकते हैं, कुछ भी संख्या रहेगा हम लोग वहां पर चेंज कर सकते हैं, दोनों को बराबर रखिए, बस ये चीज है। और p ऑफ k से निरूपित करते हैं, यानी कि जैसे ही बता रहे हैं जब वैसे हो जाएगा, तो ठीक है k से निरूपित करेंगे तो हो जाएगा, जस्ट ये लिखूंगा। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। वास्तविक संख्या याद रखना, कोई भी वास्तविक संख्या के बहुपद रहता है p ऑफ x का, वो हमेशा एक शून्यक कहलाता है, p ऑफ x के इस टाइप में रहेगा, तो एक तरह का ये एक तरह का शून्य कहलाएगा। यदि p ऑफ x बराबर 0 है, तब क्या बात कर रहा है ये? अगर p ऑफ x मतलब कोई भी बहुपद, जैसे सपोज यही मान लेते हैं p ऑफ x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसके बराबर में 0 रहेगा, तभी हम वास्तविक संख्या k को बहुपद मानेंगे। यानी कोई भी संख्या वहां पर आ सकता है, या k आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है, तब वहां पर हम लोग इसको शून्यक समझेंगे कि ये इसका शून्यक आया हुआ है। और एक चीज बहुत सारा यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है, ये ध्यान देना, ठीक है ना, एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है यहाँ से। यदि p ऑफ x बराबर में 2x प्लस 3 का शून्यक k है, तो p ऑफ k बराबर में 0। जब भी शून्यक बोलेगा तो हमको 0 लेना है, तो हमको क्या मिलेगा? 2k प्लस में 3 बराबर में 0, मतलब p ऑफ k रहे, x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, बराबर में 0 ले लेना है, ठीक है ना। तो हमको k का क्या वैल्यू निकलेगा? ये वाला इधर भेज देंगे और 2 बटन भेज देंगे, तो माइनस में 3/2 मिल जाएगा मेरा। ये एकदम 9 का है, अभी जस्ट ही समझाए हैं उन लोग को भी। व्यापक रूप अगर इसका लिखने को बोलेगा तो कैसे लिख सकते हैं सर? फॉर्मूला टाइप में, तो p ऑफ x बराबर में ax प्लस में b के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को बोला तो ये एक शून्यक k है,
तो अगर के की बात करेगा तो हम के लगा के बोलेंगे पी ऑफ के बराबर में ए के प्लस में बी। अगर एक्स की बात बोलेगा तो पी ऑफ एक्स बराबर में ए एक्स प्लस बी। वाई को बोलेगा तो हम लोग वाई करके लिखेंगे, जेड का बोलेगा तो जेड करके लिखेंगे, जो बोलेगा हम वही करके लिखेंगे। इसका व्यापक रूप ऐसा ही रहेगा, नॉर्मल है, जो कि 9 क्लास का ही है पूरा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, माइनस में ये जाएगा, यहाँ से माइनस में, और ये ए नीचे, तो माइनस में बी बटा ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मिल लिखते हैं। तो हमको क्या समझ में आया सर, अतः रैखिक बहुपद यानी कोई भी रैखिक रहेगा एक घात वाले ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस में बी बटा ए, यानी कि माइनस में कोई भी अचर पद हो सकता है, कोई भी गिनती वाला संख्या हो सकता है, और एक्स का गुणांक लास्ट में, कि एक्स के पहले कौन वाला गुना है सर, एक्स के पहले तो ये वाला है, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए यहाँ पर माइनस बी बटा कुछ दूसरा नहीं समझना है। आगे तो समझना है कि अगर कभी अंक आ जाता है, जैसे इसमें आ गया सर, इसके पहले वाले देखिए दो दो आगे नीचे में ए का वैल्यू, और बी में यहाँ पर सर देखिए 3 आ गया है, तो 3, तो कोई भी कंडीशन हो सकता है, बस कंडीशन को याद रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ तक हमको समझाना था, ये पिछला वाला टॉपिक में मतलब कि पूरा भूमिका में ही सब कुछ कंप्लीटेड है। अब हम लोग के यहाँ से चैप्टर बनने का थोड़ा सा शुरुआत हो जाएगा, वो सब समझना था, वो सब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा अच्छा ढंग से, 2 नंबर 3 नंबर जो भी आ जाए। ये वाला है जो कि एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, इसका एग्जाम में 1% नहीं आने वाला है डायरेक्टली, ठीक है ना, इनडायरेक्ट भी नहीं डायरेक्ट भी नहीं, बस समझा देते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब कि बहुपद से तुमको ज्यामिति निकाल करके देना है, मतलब ग्राफ टाइप में कि वो उसका शून्यक है बस वो। और अगर यही चीज वाक्य मत है समीकरण में ग्राफ में, तब वो एग्जाम में पूछेगा, लेकिन बहुपद में ज्यामिति नहीं पूछता है, इसको समझिए थोड़ा सा। व्यापक रूप में अगर बात की जाए तो अगर एक और रैखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, तो हम जानते हैं सर कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना होता है, के लिए y बराबर में अगर बोल दिया जाए, अगर x आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, y रहेगा तो ए एक्स प्लस में बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष को ठीक एक ही बिंदु पर काट रहा है, तब क्या काटेगा, माइनस में बी बटा ए और 0 रखेगा। जब एक यही को काटेगा सर तो 0 रहेगा ही रहेगा, पर प्रतिच्छेद करती है सब कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कोई भी चीज हो सकता है कि काटे किसी को भी इधर से काट दे, या कैसे करे काट दे, या किधर ही साइड से काट दे, ये को 0 पर जरूर काटता है। अतः रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी ए इक्वल नॉट 0 का केवल एक शून्यक है, जो कि उस बिंदु के एक्स निर्देशांक है जहां पर y के ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, जहां पर जो कटेगा वहीं पर, अभी दिखाएंगे उदाहरण में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है सर, एक इंपॉर्टेंट सा लाइन जो कि हमने शुरू में लिख दिया था, कोई भी रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका एक ही शून्यक रहेगा, 2 घात वाला रहेगा तो 2 शून्यक, 3 घात वाला रहेगा तो 3 शून्यक, जितना घात बढ़ते जाएगा उतना शून्यक होता जाएगा, इसलिए सभ्य का कैलकुलेशन यहाँ लिखा गया है। अतः घात n के लिए किसी बहुपद के अधिकतम से अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, मतलब मात्रा पर जितना घात शून्यक भी उतना ही आएगा। अगर ए एक्स प्लस बी है सर, माथा पर एक है, एक ही को इसका एक्स का मान निकलेगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी रहेगा सर, माथा पर 2 है, इसको 2 शून्यक निकलेगा, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, माथा पर 3 है सर, इसका 3 शून्यक निकलेगा, 4 रहेगा तो 4 निकलेगा, 5 रहेगा तो 5 निकलेगा, माथा पर जितना शून्यक भी उतना ही उसका मतलब उतना ही आंसर आएगा एक्स के मान, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये वाला बात भी यहाँ पर लिखा है कि 2 रहेगा तो सर 2 हो जाएगा, एक वाला हो गया, 3 रहेगा तो 3 होगा, जस्ट सीधा सीधी 3 शून्यक रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना था। अब चैप्टर में आते हैं थोड़ा, पेज नंबर 31, पहले 30 देख लीजिए, उदाहरण 1 में, उदाहरण का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए, पहले बोला देखिए, तो देखिए पहले ध्यान से, प्रत्येक आकृति y बराबर में p ऑफ x, जहां p ऑफ x एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब x के लिए बोला है तो हमको देखना है कि x पर कितना बार टच हुआ है, वही चीज को देखना है। तो अगर हम पहला को देखें तब सर, तो x में एक बार टच हुआ है सर, किसका बोला है p ऑफ x की संख्या,
तो x कितना बटा है उसको देखना, y पर मत देखना, y में भी टच है, हमको x देखना है। 1/6 है तो इसका शून्य क्या होगा, 1 बार, ठीक है ना। दूसरा में x पर 2/6 है तो इसका शून्य 2 होगा। तीसरा में x पर 1 2 3 3/6 है तो 3 होगा। चौथा में x पर 1/6 है तो 1 होगा। पांचवा में देखा जाए तो सर यहाँ पर ध्यान से देखना, एक ही बार टच हुआ है, ठीक है ना। टच होगा तो वापस चला गया, इधर नहीं आया, 2 बार हो जाता है। हाँ, अब इसमें करें तो 1 2 3 4 4 बार हुआ था, तो यही इसका आंसर हो गया है। पर क्यों हुआ सर, क्योंकि अधिकतम बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, उतना ही संख्या है, कारण दे देना होगा। अगर कारण कहेगा तो देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे। ये अकेला क्यों बना है, किसका दुइयों को है या तीनों को शून्य का है, इसको भी तो उतना जितना बार टच करेगा, जितना बार काटेगा उतना ही उसका आंसर। अब प्रश्न नंबर 2.1 देख लीजिए, एकदम सेम कंडीशन है, आपको सेम टू सेम वही यहाँ पर समझ कर तो लिख देना है आंसर। सीधी सीधी बात, आंसर लिखना है कि शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 3, जितना रहेगा उतना। पूछेगा कारण तो क्योंकि यह 2 बार प्रतिच्छेद करता है, 3 बार प्रतिच्छेद करता है, बस ऐसे लिख देना है। प्रश्न नंबर 2.1 भी यही क्वेश्चन सेम बोल रहा है कि बहुपद p of x के लिए y बराबर p of x का ग्राफ नीचे की आकृति 2.10 में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में p of x के शून्यकों की संख्या क्या की, तो संख्या देख लीजिए यहाँ पे, एक ही बार y पर काटा है सर, कितना हमारे पास होगा, x के बोला है ना, x के शून्य और x पर काटा ही नहीं तो कौन 0, कुछ नहीं होगा। और दूसरा का में x पर एक बार काटा है, और इधर में 1 2 3, तीसरा का में 3 बार काटा है, 3 होगा। चौथा में 2 बार काटा है, 2 होगा। पांचवा में 1 2 3 4 बार काटा है, 4। और छठा में 1 2 3 बार ही टच हुआ है, बहुत आंसर हो गया सीधा सीधी। इसको जाइएगा और आंसर लिख दीजिएगा। तो शून्यकों की संख्या, पहला में शून्यकों की संख्या कितना, दूसरा में शून्यकों की संख्या कितना, पार के, हाँ ग्राफ में छाप करके इसको लिखना है, अंताही नहीं लिखना है। अरे उस फिगर को अच्छा छापिए, हाँ जितना बनाते जाएंगे। पहला बनाए सर, पहले वाला बना लेते, मान लेते हैं सर हम पहला बनाए हैं, एक वाला सर, तो एक वाला पहले हम ग्राफ को छाप लेंगे सर और आंसर नीचे लिख देंगे सर कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है, शून्य है। क्यों सर शून्य क्यों है, शून्य यानी कि 0 है, क्यों, क्योंकि x अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर कोई प्रतिच्छेद नहीं हुआ है, कोई प्रतिच्छेद नहीं हुआ है, बस सीधी बात नहीं हुआ है। काटता तो हम लिख देते कि है, क्योंकि प्रतिच्छेद एक बार हुआ है, बस छापिएगा और नीचे में आंसर दे दीजिएगा, बस सीधा सीधी काम करना, और इसमें कोई ज्यादा अंतर ही नहीं है। ये आप लोग का होमवर्क है, कल का क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उसमें तुमको 5 10 जितना नंबर आ सकता है 10 के आसपास आ जाएगा, उसी से तुमको आराम से, और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, दोनों जगह पर वो क्वेश्चन मिलेगा, तो कल एब्सेंट नहीं होइएगा।